हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल याहू 9 to 12 एनसीईआरटी में, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में क्या मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का क्लास 11 का फिजिक्स लेकर आया हूँ, यानी कि भौतिक विज्ञान लेकर आया हूँ। उसमें मैं भाग 1 को लेकर के आया हूँ कि उसमें भाग 1 क्या है, जो पहला चैप्टर है, मैं क्या एकदम क्रमागत तरीके से चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से आपके क्लास में या फिर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों के सामने न होते हुए भी मैं एकदम क्लास की तरह पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को एकदम थोड़ा भी दिक्कत ही ना हो। आप लोग चाहेंगे तो हमारे नंबर पे भी व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर क्या है भौतिक जगत में, पहला चैप्टर भौतिक जगत है इसमें। और इसमें क्या है, एनसीईआरटी में पहले ही टॉपिक दे दिया रहता है कि किस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। देखिए, मैं अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं किताब भी दिखा करके बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी में देखिए यही टॉपिक है। देखिए, पहला टॉपिक भौतिक जगत है, दूसरा भौतिकों का प्रयोजन है और उत्तेजन है, भौतिकों का प्रौद्योगिक समायोजन है, प्रकृति में मूल बल और भौतिकी नियमों की प्रकृति। इस चैप्टर में इसी पांचों हम लोग टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि यही पांचों टॉपिक इस अध्याय में दिया हुआ है। जैसा कि मैं, अगर आप लोग कहिए तो मैं बुक दिखा देता हूं आप लोगों को कि मैं एकदम सेम बुक से पढ़ा रहा हूं, कहीं डिफरेंट से नहीं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग उससे मैच कर लें। देखिए, मैं आप लोगों के सामने बुक दिखाता हूं। देखिए, बुक का पहला चैप्टर है जो मैं आज आप लोगों के सामने भौतिक जगत। देखिए, एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का देखिए बुक है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ। देखिए, भौतिक जगत, और इसमें क्या बिंदु दे दिए हुए, टॉपिक दे दिए, उसी टॉपिक पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या स्टार्ट करेंगे, भौतिकी क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को भौतिकी बताता हूँ कि भौतिकी क्या होता है। दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, भौतिकी क्या है, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक यानी कि फिजिक्स हमारा क्या है। तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं कि आजकल का जो व्यक्ति होता है हमेशा जिज्ञासु प्राणी होता है, क्योंकि उसे हर एक चीज को जानने की इच्छा होती है। अगर कोई भी चीज अगर वो देखता है तो उसको जानने की एक तलब लग जाती है कि क्या है ये चीज, आखिर में ये चीज जो हमें दिखाई दे रहा है क्या है। तो जो जानने की इच्छा होती है वही एक हमारा वो विज्ञान कहलाता है। हम लोग जानेंगे अगर कि विज्ञान किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, या फिर इसे किस तरह से हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, या फिर विज्ञान को क्या परिभाषा इसकी होती है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं कि जो साइंस है, साइंस का ही मतलब हमारा होता है विज्ञान, और भौतिकी यानी कि भौतिकी का मतलब होता है फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। तो मैं आप लोगों को आसानी भाषा में बताऊं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है इसको। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है साइंस, यानी कि साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुआ था। ये देखिए, जो सीटिया है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि हम लोग को साइंस, जिस तरह से हम लोग आज साइंस कहते हैं, उस एक शब्द था सीटिया, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि इसका उद्गम हुआ था। ये सीटिया का अर्थ क्या होता है, तो सीटिया का अर्थ होता है जानना। मैंने बताया ना कि हर एक व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु प्राणी होता है, यानी कि कुछ हर चीज को जानना चाहता है, एकदम तलब लगी होती है कि क्या है, यानी उसी चीज को जानने की प्रक्रिया को हम लोग विज्ञान कह सकते हैं, यानी कि साइंस कह सकते हैं। तो देखिए, जिसका अर्थ होता है जानना। तथा अगर हम लोग का हिंदी क्या है, हिंदी में हम लोग जानते हैं कि संस्कृत हमारी देव भाषा है। अगर हम लोग संस्कृत में देखें कि साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जिस तरह से जानते हैं कि हम लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो विज्ञान वाक्य है, ये शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है, हमारा देव भाषा संस्कृत का शब्द विज्ञान है। और अगर हम लोग अरबी में देखें, अरबी जो कि हमारा अरब देश के बगल में है, उस अरबी में देखें तो ये जो हमारा साइंस है उसको हम लोग इल्म कहते हैं, इल्म। अब देखिए, कई चीज हम लोग जान गए कि संस्कृत भाषा में विज्ञान बोलते हैं, अरबी भाषा में इल्म बोलते हैं, लैटिन भाषा में सीटिया बोलते हैं। इन सीटिया से ही साइंस शब्द बना हुआ है। अब देखिए, इल्म या फिर विज्ञान या फिर सीटिया का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान, यानी कि इसका अर्थ ज्ञान होता है। तो इस तरह से मैंने भौतिक विज्ञान यानी कि विज्ञान के बारे में जाना कि विज्ञान क्या होता है, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा। अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को एक और अच्छे भाषा परिभाषा में बताऊं कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि कोई भी विज्ञान क्या होता है, तो किसी भी सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने साफ साफ भाषा में लिखा है, किसी भी सुव्यवस्थित
वो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैं सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोगों का विज्ञान है काफी सुव्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके हमेशा ये समझाया रहता है और एक काफी क्रमबद्ध तरीके से एकदम क्रमागत होता है। इस तरह का अगर ज्ञान हम लोगों को मिलता है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको विज्ञान कहेंगे। यानी देखिए विज्ञान जो कि हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि विज्ञान क्या होता है। मैं अगर आप लोगों को और बताऊं, देखिए ये जो फिजिक्स होता है, जैसा कि हम लोग लिखते हैं ना कि फिजिक्स मतलब हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान, ये फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स क्या है, ग्रीक भाषा में ये शब्द है, एक ग्रीक भाषा में है। देखिए ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो फिजिक्स का उद्गम है वो ग्रीक भाषा में उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि फिजिक्स का अगर हम लोग मतलब देखें, यानी कि इसका अर्थ देखें, तो फिजिक्स का अर्थ होता है प्राकृत। यानी कि इसका पूरा हम लोग मतलब अगर देखें, यानी कि इसका मीन्स देखें तो इसका प्राकृत होता है। इसका मतलब देखिए, मतलब इसका प्राकृत होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्राकृत होता है। और अगर हम लोग संस्कृत भाषा में देखें तो संस्कृत भाषा में हम लोग फिजिक्स को क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान बोलेंगे। देखिए भौतिक और विज्ञान तो हम लोग इस साइंस को बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग फिजिक्स कहते हैं तो हम लोग उसका मतलब भौतिक कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि भौतिकी क्या होती है, इसके बारे में मैंने जाना। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी यानी जिज्ञासुपन यानी कि ज्ञान जो होता है वही हमारा भौतिकी साइंस हो जाएगा, यानी कि साइंस हो जाएगा। और फिजिक्स क्या होता है, ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, संस्कृत में किस तरह से इसको बोलते हैं। और किसी भी सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मैं सेकंड टॉपिक की तरफ पढ़ता हूँ कि भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजन क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब देखिए हम लोग इस दूसरे टॉपिक की तरफ देखते हैं कि भौतिकी का प्रयोजन क्या है। जैसे कि भौतिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं तो भौतिक विज्ञान में सिर्फ एक ही चीज को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। देखते हैं कि विज्ञान के अंदर क्या क्या आ जाता है। हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। तो यानी कि विज्ञान के अंदर कई प्रकार के विज्ञान आ जाते हैं। और फिर अगर हम लोग भौतिक विज्ञान के अंदर देखें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अक्सर देखते हैं कि यांत्रिकी पढ़ते हैं, वैद्युतिकी पढ़ते हैं, या फिर अन्य बहुत यांत्रिकी, देखिए यांत्रिकी पढ़ते हैं, विद्युतिकी पढ़ते हैं, फिर गतिकीय पढ़ते हैं, फिर प्रकाशीय पढ़ते हैं। इस तरह से जो चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं वो सब क्या आता है, भौतिक विज्ञान के अंदर आ जाता है। अब इसका क्या किस तरह से प्रयोजन किया जाता है, किस तरह से इसका उत्तेजन में देखा जाता है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे या फिर और सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या भौतिकी में आ जाएगा। इसका किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से प्रयोजन किया जाता है, यही इसका प्रयोजन कहलाता है। जैसा कि बुक में काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अब एक एक लाइन तो हम आपको पढ़ के बता नहीं सकते, फिर उसका क्या मेन मुद्दा क्या है, किस तरह से इस चैप्टर को समझना है, इसे ही बताना है। क्या इस चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें क्या सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है उसके बारे में बताया गया और कुछ बलों के बारे में बताया गया। सेकेंड चैप्टर से क्या उसमें एकदम बेसिक न्यूमेरिकल या फिर उसके बारे में काफी अच्छी तरीके से है, तो आप लोगों को वहां पर एकदम क्लियर से समझ में आएगा। इसमें क्या सिर्फ एक इंट्रो है कि किस तरह से फेस किया जाएगा अगर मान लिया पहला चैप्टर को। तो देखिए इस तरह से आप लोगों के फिगर में आप लोगों के बुक में कोई एक डायग्राम बना हुआ है जो कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सोने चांदी के प्लेट पर एक प्रकीर्णन कराया था। उसी प्रकीर्णन को यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि क्या एक प्रकाश से एक हमारा एक बना हुआ है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से निकाला जा रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर, किस तरह से जो बेसिक किरणें होते हैं किस तरह से अलग बिलग हो जाते हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है और इसके उत्तेजन के बारे में बताया हुआ है। तो इस कदर इस भौतिक विज्ञान के यानी कि प्रयोजन और उत्तेजन के बारे में यहाँ पर जो रदरफोर्ड का जो नियम था वही को यहाँ पर बताया हुआ है। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग बुक से टैली करा करके अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग तीसरे भौतिक प्रौद्योगिकी और समाज के बारे में देखेंगे, यानी कि भौतिकी का किस तरह से प्रौद्योगिकी और समाज के बीच जो रिलेशन है उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जो हम प्रौद्योगिकी बोल रहे हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी वाले इंडस्ट्रियल, यानी कि जिस तरह से हम लोग आजकल के जमाने में इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है, उसी तरह से क्या इसमें भौतिक विज्ञान में क्या रिलेशन है। हम अगर सिंपल भाषा में कह दें तो जो भौतिक प्रौद्योगिकी है हमारा, यानी कि प्रौद्योगिकी जो है
ये क्या भौतिक विज्ञान का एक नींव है। भौतिक विज्ञान की नींव यानी कि जब कोई भी हमारी जरूरत पड़ती है तो क्या हम लोग आविष्कार करते हैं, यानी कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा। तो जरूरत का मतलब हमारा प्रौद्योगिकी है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, जिस तरह से मैंने क्या देखा था 1600 ईस्वी में, जिस तरह से प्रौद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आ गया था, नई नई चीजों का इजाद हो रहा था, उस समय क्या प्रौद्योगिकी काल चल रहा था। तो उसमें क्या विज्ञान का जो जिस तरह से समाज में, यानी कि समाज में जिस तरह से विज्ञान का एकदम आगे बढ़ रहा था, जिस स्टेप से एकदम आगे बढ़ रहा था, एक नई नई चीजों का इजाद हो रहा था, उसमें क्या एक काफी अच्छा सामंजस्य था प्रौद्योगिकी और भौतिक विज्ञान का। यानी कि जब हम लोग को प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ेगी तो हमारा भौतिक विज्ञान वहां पर आ खड़ा होगा, यानी कि उसी के माध्यम से वो जाएगा। अब हमारा भौतिक विज्ञान, अगर हम लोग कोई चीज को देख रहे हैं तो हम कोई भी चीज को बनाएंगे तो हमेशा बनाते किस लिए, हम लोग प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल करने के लिए उसको बनाते हैं। तो वही चीज हमारे यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी और भौतिक विज्ञान का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा एकदम सामंजस्यपूर्ण है, क्योंकि जब भी हमारा भौतिकी प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी तब हमारा भौतिक विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और भौतिक विज्ञान के ही माध्यम से हम लोग कोई भी प्रौद्योगिकी का या फिर समाज में कोई भी चीज को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, इजाद कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से इसका रिलेशन है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मैं इस तरह से लिख दूं कि भौतिकी अनुक्रमानुपाती प्रौद्योगिकी। तो ये आप लोगों को समझने में, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तभी ये बढ़ जाएगा, यानी कि जब भी ये बढ़ेगा तब भी ये बढ़ जाएगा, और जब ये घटेगा तब घटता तो नहीं है, हमेशा हम लोग एक स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, हमेशा हम लोग ऊंची सीढ़ी पे चलते हैं। क्या हम लोग पिछले जमाने में देखते कि कोई विज्ञान का थोड़ा बहुत और यूज होता था, आज के लाइफ में विज्ञान का पल पल एकदम यूज हो रहा है। किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो भी चीज है हम लोग के समाज में जो भी चीज उपयोग होता है उस सभी के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भौतिकी से रिलेशन रखता है। तो वही चीज है हमारा भौतिकी और प्रौद्योगिकी का सामंजस्य। इसमें क्या बस थ्योरेटिकल है, समझने के लिए आप लोगों के, तो यही चीज मैं बता रहा हूं। तो इसमें मैंने आज 3 टॉपिक पढ़ा दिए। फर्स्ट देखिए हमारा भौतिकी क्या है, और भौतिकी का प्रयोजन और समायोजन, और भौतिकी समाज के बारे में मैंने बता दिया। जो 2 टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो आप लोग अगले वीडियो में इन दोनों के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या है, थ्योरी पोर्शन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ करके सामंजस्य बैठा करके समझना है, वही सामंजस्य जो मैं इन प्रौद्योगिकी और भौतिकी में बता रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो 2 टॉपिक बचा हुआ है उन दोनों को कवर करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।